वेलकम बैक गाइस। आज हमारे बेसिक प्रोग्रामिंग की सेकंड वीडियो है और इस वीडियो के अंदर हम आज ऑपरेटर्स की बात करेंगे और साथ में हम कंडीशंस किस तरह से लिखते हैं और किस तरह से बनाई जाती हैं उस पर बात करेंगे और वो कैसे काम करती हैं। तो हमारे पास जो ऑपरेटर्स होते हैं वो ये ऑपरेटर्स हैं जिसके अंदर हमारे पास ग्रेटर देन का साइन है, लेस देन का साइन है, इक्वल टू का साइन है, नॉट इक्वल टू का साइन है, और ऑपरेटर है और साथ में हमारे पास एंड ऑपरेटर है। ये हमारे पास एंड ऑपरेटर्स हैं। ओके, तो अब हम इन ऑपरेटर्स की मदद से हम अपनी कंडीशंस बनाते हैं, हम अपने डिसीजंस लेते हैं। अब हम कंडीशंस को देखेंगे कि हमारी कंडीशंस क्या होती हैं और उनको हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं और उनको लिखने का तरीका क्या होता है। हमारे पास जो कंडीशन होती है वो इस तरह से होती है कि हम सबसे पहले लिखते हैं इफ़ सर्कल ब्रैकेट। जो हमारे पास सर्कुलर ब्रैकेट होता है इसके अंदर आपकी लगती है कंडीशन और उसके बाद आता है कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट इसकी बॉडी कहलाती है। इसका मतलब ये होगा कि जब आपकी यहाँ इस सर्कल ब्रैकेट के अंदर जो कंडीशन है वो जब ट्रू होगी तो जब तभी ये इस बॉडी के अंदर जाएगा और इस बॉडी के अंदर जितना आपका लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट आपने करवाना होगा आप इस बॉडी के अंदर लिखवा देंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैंने कहा ए, जो हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल हैं ए और बी, हम इन दो वेरिएबल्स को यूज़ करते हुए आपकी कंडीशन को चेक करेंगे। ए इज़ ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो एक काम करो, एक मैसेज टाइप कर दो कि भाई ए इज़ ग्रेटर देन बी। ठीक है, इसके साथ मैं एक कंडीशन और लिख देता हूँ, इफ़ दोबारा सर्कुलर ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, बी इज़ ग्रेटर देन ए, तो यहाँ लिख दो console डॉट राइट लाइन बी इज़ ग्रेटर देन ए। ठीक है, मैंने यहाँ पे दो कंडीशंस दे दी, ये दोनों अपनी अपनी जगह पर वर्क करेंगी। ठीक है, इसका स्कोप सिर्फ यहाँ तक है और इसका स्कोप सिर्फ यहाँ तक है। ऐसा नहीं है कि इस इफ़ के अंदर जो भी कुछ मैंने यहाँ पे जो कुछ मैंने लिखा है इसका इफेक्ट इस पर पड़े, ऐसा नहीं होगा। तो अब आप देखें, ये देखें ए इज़ ग्रेटर देन बी तो इसने बताया, दूसरी कंडीशन इसने एग्जीक्यूट भी की लेकिन उसके रिजल्ट को यहाँ मेंशन नहीं किया क्योंकि वो उसका रिजल्ट आ ही नहीं सकता था क्योंकि कंडीशन हमारे पास वो जो थी वो गलत थी। ठीक है जी, अब हम यहाँ पे लिखते हैं जी b इज़ नॉट इक्वल्स टू a। अच्छा, इससे पहले हम एक काम करते हैं, हम पहले यहाँ पे कंडीशन लिख देते हैं जी b a इज़ इक्वल्स टू b। मैंने पहले चेक किया कि क्या a b के बराबर है, फिर मैंने चेक किया कि क्या a और b एक दूसरे के बराबर हैं या पहले तो मैंने देख लिया कि बराबर हैं या नहीं। ठीक है, अगर बराबर हैं तो ये बता दो जी a एंड b इज़ इक्वल, a इज़ इक्वल टू b। लेकिन अगर बराबर नहीं तो कह दो कि जी a इज़ नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, मैंने दोनों डिसीजन चेक करने के लिए रखवा दी। अब आप देखें, इसने पहले वाली कंडीशन चेक की लेकिन वहाँ इसने देखा कि यार ये 47 है और 46 है, तो इसने इस कंडीशन को चेक तो किया होगा लेकिन इसको एग्जीक्यूट नहीं करवाया। इसके अंदर जो भी इस पीस ऑफ कोड मैंने यहाँ लिखा था वो इसने एग्जीक्यूट नहीं करवाया, लेकिन इसका एग्जीक्यूट इसलिए करवाया कि मैंने यहाँ जो ऑपरेटर यूज़ किए हैं वो है नॉट इक्वल। नॉट इक्वल टू का मतलब है कि इसके आसपास दोनों तरफ की जो कंडीशन है वो बैलेंस नहीं है। आप इसको ऐसा समझ लें कि दोनों कंडीशन जब तक बैलेंस नहीं होंगी वो उसको एग्जीक्यूट ही नहीं करवाएगा। अब इसमें मैंने कहा ये था कि भाई अगर बैलेंस ना हो तो इसे एग्जीक्यूट करवा दो, अगर बैलेंस्ड हो तो इसे एग्जीक्यूट करवा दो। ठीक है जी, अच्छा अब हम एक कंडीशन और यूज़ करते हैं और ऑपरेटर की। ठीक है जी, इफ़, और इसको हम कंडीशन ऐसे लिख देते हैं। अच्छा, मैंने कहा, अब देखें पहले जब हमने एग्जीक्यूट हुए थे तो इन दोनों में से एक चीज़ एग्जीक्यूट हुई और उसके बॉडी में जो भी था उसने हमें प्रिंट करवा के दिखा दिया। एक सेकेंड, गलत बटन प्रेस हो गया मुझसे, कंट्रोल वी। ओके, और मैं आपको एक्चुअली दिखाना ये चाह रहा हूँ कि और ऑपरेटर काम कैसे करता है। और ऑपरेटर ये कहता है कि भाई मेरी तरफ जो भी आपने कंडीशंस प्रोवाइड की दोनों साइडों पे उनमें से कोई एक भी अगर सच साबित होगी तो मैं इसको एग्जीक्यूट करवा दूंगा। तो हम यहाँ लिखते हैं
कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है, और कंडीशन इज ट्रू, ये बताने के लिए हमारे पास और की कंडीशन भी एग्जीक्यूट हुई। अच्छा जी, देखें पहले इसने जो कंडीशन एग्जीक्यूट की थी उसमें उसने मुझे कहा कि a इज़ नॉट इक्वल्स टू b, यानी कि ये वाली कंडीशन हमारे पास एग्जीक्यूट हुई, ठीक है जी। और जो दूसरी कंडीशन इसने कहा कि और कंडीशन इज़ ट्रू, मतलब ये जो और वाली कंडीशन थी ये ट्रू की, उसकी वजह अब देखा जाए तो ये कंडीशन तो फॉल्स थी, लेकिन ये जो और ऑपरेटर है ये कह रहा है कि जी क्योंकि मेरे पास ये कंडीशन सच साबित हो गई तो मेरी बॉडी के अंदर जो भी होगा मैं उसको एग्जीक्यूट करवा दूंगा। यही काम सेम प्रोसीजर जाता है एंड ऑपरेटर पर, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। थोड़ा सा डिफरेंट इन द सेंस इसलिए होता है कि जब आप यहाँ पर लगा देंगे ना एंड ऑपरेटर बीच में इन दो कंडीशंस के दरमियान, तो इन दोनों कंडीशंस को बाउंड कर देगा कि भाई अगर ये वाली कंडीशन मेरे पास सच साबित हुई और साथ में ये वाली कंडीशन भी सच साबित हुई तो ही मैं अपनी बॉडी के अंदर जो कुछ होगा उसको एग्जीक्यूट करवाऊंगा, अदरवाइज मैं उसको स्किप करवा दूंगा और आप इफ़ की कंडीशन से बाहर चले जाओगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि सिर्फ इफ़ की कंडीशन ऐसे भी हम लिख सकते हैं, लेकिन इफ़ की कंडीशन लिखने का एक तरीका और भी होता है। वो तरीका ये होता है कि हम एल्स इफ का यूज़ करते हैं इस तरह से, ठीक है। और एल्स इफ के अंदर भी यहाँ पे हम कंडीशन देते हैं। मिसाल के तौर पे अब मैं ये कहता हूँ कि जी ए इज़ लेस देन बी, ठीक है। ये हम ग्रेटर देन कहते हैं ताकि वो हमें एग्जीक्यूट होती भी नज़र भी आए कि हाँ ये एग्जीक्यूट हो रही। ए इज़ ग्रेटर देन बी, कंसोल डॉट राइट लाइन ब्रैकेट, और ये अब मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एल्स इफ कंडीशन इज़ ट्रू, यानी कि एल्स इफ वाली कंडीशन ट्रू होने की वजह से यहाँ पर आया, ठीक है। अब मैं इसे करवाता हूँ एग्जीक्यूट। देखें इसने यहाँ लिखा हुआ क्या दे दिया कि भाई आपकी एल्स इफ वाली कंडीशन चली है, ठीक है। इफ वाली कंडीशन तो उसने पहले चेक की, उसको फॉल्स उसको मिला, वो फिर चला गया एल्स इफ में चेक करने के लिए। अच्छा, एल्स इफ के साथ आप एक कंडीशन और भी लगा, वैसे एल्स इफ आप जितनी टाइम चाहें उतनी टाइम उस आप नीचे लगा कर उतनी और कंडीशन जो हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहते हैं यार ये मेरे पास सिर्फ दो ही चॉइसेस थी, एक इसमें मैंने चॉइस अपनी चेक कर ली इफ़ वाली, इसमें इफ़ की कंडीशन में अपनी एक चॉइस चेक हो गई, एक चॉइस मेरी यहाँ चेक हो गई, लेकिन एक चीज़ और है कि अगर इन दोनों में मेरी गलती है या मेरी दोनों ही चीज़ें गलत साबित हो रही हैं या डेटा गलत आ रहा है, तो मैं बस एल्स के अंदर यहाँ पे एक और कंडीशन में लगा कर मैंने लिख दिया कि भाई मेरे पास जो मेरी पहले जो मैंने दो चीज़ें सोची थी वो गलत निकली हैं, तो मेरे पास अब तीसरी चीज़ यहाँ पे चल जाए। देखें मेरे पास अभी तीसरी इस वजह से नहीं चली कि जो ये मैंने कंडीशन लगाई थी ये ट्रू हुई तो उसने इसको चलाने की ज़रूरत ही समझी नहीं, वो यहीं पे उसको टर्मिनेट करके चला जाएगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर ये कर दिया कि देखें ए इज़ लेस देन बी, अब ये ऐसा नहीं करेगा। अब देखें इसको ये थर्ड कंडीशन पे ले गया। तो कहने का मकसद ये है कि ऐसा करने से हो ये रहा है कि ये जो पूरी कंडीशंस लगी हुई हैं ये समझे पूरा एज अ वन यूनिट ट्रीट हो रहा है, ये एक पूरे यूनिट की तरह काम करें। आप चाहते तो इस इफ़ के बाद खाली इफ़ लगा सकते थे, आप इस तरह से इफ़ लगाते और मल्टीपल टाइम्स आप ऐसे इफ़ लगा के चेक कर सकते थे, लेकिन ये एज अ सिंगल यूनिट हो जाता, यानी ये इंडिविजुअल इफ़ हो जाता, ये वाला इफ़ इंडिविजुअल कर रहा होता, ये पूरा एक यूनिट की तरह काम नहीं कर रहा होता। ये ऑप्टिमाइजेशन की जब आप काम कर रहे होते हो उसमें चीज़ आपको फ़ायदा देती है, क्योंकि उसमें जब आपको कोई मिसाल के तौर पर प्रोग्राम आप यूज़ कर रहे हो और मल्टीपल कंडीशंस है, लेकिन वो मल्टीपल कंडीशंस एक दूसरे पे डिपेंडेंट है समहाउ। आप ये समझते हो कि यार अगर मेरे पास ये वाला सच साबित हो जाता है तो मुझे दूसरी चीज़ चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो उस जगह पे आप ऐसे इफ़ एल्स इस तरह की कंडीशंस को यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप ये समझते हो कि नहीं यार ये हमारे पास कंडीशन अलग पार्ट की है, ये वाली कंडीशन अलग पार्ट की है और इन दोनों का एक दूसरे से कोई लिंक नहीं है, तो उसके लिए आप इफ़ इंडिविजुअल्स को यूज़ कर सकते हो। आई होप गाइज आपको आज का ट्यूटोरियल मेरा समझ आया होगा। अगर आपको कोई सजेशंस वगैरह देना चाहें तो आप अपने कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।